पैड 2025 आ रहा है और डीआई का डर बढ़ता ही जा रहा है ना। तो डीआई का डर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखो ये वाला सवाल है, देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्काउंट परसेंट गिवन बाय डिफरेंट स्टोर ऑन अ डिफरेंट बुक, द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज सेम। तो जो अंकित मूल्य है वो सबका सेम है, तो मार्क प्राइस सेम है। अच्छा, आप दुकान पे जाते हो तो जो आप स्टिकर पे प्राइस देखते हो वो क्या होता है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। इस पर आप कहते हैं भैया मैं डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट देता है तो वो होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जिस पे वो बेचता है। अब सेलिंग प्राइस जो होगा उसमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि जितने पे उसने खरीदा है जितने पे वो बेचेगा उसके बीच का अंतर प्रॉफिट है। तब आपसे बोला जा रहा है, पहला सवाल क्या है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक ए इन स्टोर 1 इज 395। सेलिंग प्राइस 395 रुपये है, यानी 395 को बेच रहा है 14% डिस्काउंट के बाद। तो मानो 100 रुपये की चीज़ थी जिसमें 14 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 86 रुपये की चीज़ बची। तो 86 रुपये की कीमत हमें 395 दी है, तो 100 रुपये यानी हम अंकित मूल्य की कीमत निकाल सकते हैं। तो 86 बराबर है 395, तो 100 बराबर क्या हो गया 395 बटा 86 गुणे 100, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, अब बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस इन स्टोर 2 एंड स्टोर 3 इज 36.825। तो स्टोर 2 और स्टोर 3 में सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है? 36 रुपीज़ कुछ का है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको लमसम 85 मान लो, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 सत्ते 35, पनम 45, 70 चौको 68। तो ये 460 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, निकालने पे चेक कर लो, 460 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो ये हमारा जब 460 के आसपास आ गया है अंकित मूल्य है। तो अब अंकित मूल्य पे हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है। दूसरी और तीसरी दुकान का 36 रुपये है, तो 460 का 36 कितना परसेंट है ये निकालो एक बार, क्योंकि पूछा उसमें क्या है, डिस्काउंट परसेंट स्टोर 2 का पूछा है। ठीक है, तो अब ये निकालेंगे हम, तो काटोगे तो इसकी वैल्यू जो आ रही है 36 से कटेगा तो ये करीब करीब आएगा 8 के आसपास आ रहा है, 8%। ठीक है, लमसम अप्रॉक्सीमेट 8% अपना आ रहा है। ठीक है, अब यानी 8% का अंतर है 25% में और 2 में। तो या तो 33% उत्तर होगा, या तो 8 गया 17%, लेकिन 33% ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 17% का राइट आंसर है। तो ऐसे ही हम और भी सवाल कर सकते हैं। तो अगला सवाल करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।